हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल जहां हम देखेंगे कि आप आइटम्स के रेट्स कैसे चेंज कर सकते हैं। आइटम्स के रेट चेंज करने के लिए आप जाएंगे मास्टर्स में ईज ऑफ जीएसटी अडॉप्शन, देन एंटर करेंगे आइटम जीएसटी परसेंटेज एचएसएन रेट्स अपडेशन, देन एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर F3 फंक्शन की प्रेस करेंगे। यहाँ आपको कुछ फॉर्मूला शो हो रहे हैं, जैसे रेट इज इक्वल टू रेट प्लस रेट इंटू 5 डिवाइड बाय 100। ऐसे ही कई तरीके के फॉर्मूला आपको शो हो रहे हैं। अगर आप इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हैं तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करके आपके रेट्स को प्लस या माइनस करके चेंज कर देगा। तो उसके लिए आप अपने डिजायर्ड फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सेल रेट डिक्रीज यानी कम करना चाहते हैं तो आप सेल रेट में माइनस के साथ डिजायर्ड परसेंटेज फीड करेंगे, फॉर एग्जांपल -3। अगर आप रेट इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसे नॉर्मली 3 फीड करेंगे। सिमिलरली अगर आप चाहें तो परचेस के रेट भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप एस्केप प्रेस करेंगे और चेंज करने के लिए चेंज पर एंटर करेंगे। तो यहाँ मैसेज शो हो रहा है रेट चेंज ऑन एमआरपी बेसिस, यानी जो हमने फॉर्मूला सिलेक्ट किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने कंपनी से रिसीव्ड एचएसएन कोड एंड जीएसटी रेट्स की एक्सेल शीट मार्क सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे अभी हमारे पास एक कंपनी की शीट है जिसमें उनके प्रोडक्ट्स के नाम हैं, उन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है, जीएसटी रेट्स है और एचएसएन कोड है। तो आइए देखते हैं कि हम इस शीट को मार्क सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे मास्टर्स में ईज ऑफ जीएसटी अडॉप्शन पर, देन एंटर करेंगे इंपोर्ट एचएसएन कोड एंड टैक्स परसेंटेज पर। देन यहाँ से उस कंपनी की शीट को ब्राउज करेंगे, देन उसे सिलेक्ट करके यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। पहली फील्ड है रिकॉर्ड फ्रॉम लाइन 2, यानी ये जो हमारा डेटा है वो सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो रहा है। देन हमें सॉफ्टवेयर को बताना है कि शीट में आइटम नेम यानी प्रोडक्ट नेम कौन से कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। तो ये शीट में आइटम्स के नेम बी कॉलम में है, तो हम यहाँ पर बी डिफाइन करेंगे। देन सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है कि एचएसएन कोड कौन से कॉलम में है, तो एचएसएन कोड ई कॉलम में है, तो हम यहाँ ई डिफाइन करेंगे। देन सॉफ्टवेयर एचएसएन नेम का कॉलम पूछ रहा है, यानी प्रोडक्ट कैटेगरी जो कि सी कॉलम में है। देन सॉफ्टवेयर आईजीएसटी का कॉलम पूछ रहा है। अब जैसे इस शीट में आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी का कॉलम नहीं है, इस शीट में सिर्फ जीएसटी रेट का कॉलम दिया हुआ है, यानी टोटल आईजीएसटी। तो अगर इस कंपनी की शीट में आईजीएसटी का कॉलम दिया हुआ है जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल है, तो आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी कॉलम्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हें ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब जैसे जीएसटी रेट डी कॉलम में आ रहा है, तो हम यहाँ आईजीएसटी में डी डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है अपडेट आइटम टैक्स मास्टर। अगर आपको उस कंपनी शीट में से सिर्फ एचएसएन कोड इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ नो सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी आइटम्स पर सिर्फ एचएसएन कोड इंपोर्ट हो जाएंगे, टैक्स परसेंटेज एज इट इज रहेंगे। लेकिन अगर आपको उस कंपनी शीट के अकॉर्डिंग आइटम का भी टैक्स चेंज करना है तो आप यहाँ येस सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर। तो ये कंपनी की सारी आइटम्स हैं। अब जो जो आइटम्स आपके सॉफ्टवेयर में बने हुए हैं वो आइटम्स को आप इस कंपनी के आइटम्स के साथ मैप कर देंगे, यानी जिन आइटम्स में आप डील करते हैं। अब जैसे हमारे सॉफ्टवेयर के क्रोसिन आइटम को हम इस कंपनी के क्रोसिन फास्ट रिलीफ आइटम के साथ मैप कर लेंगे। उसके लिए हम एंटर प्रेस करेंगे, देन हमारे सॉफ्टवेयर की क्रोसिन आइटम पर एंटर करेंगे। अब ये आइटम मैप हो गई है। अब ऐसे ही जो जो आइटम्स में आप उस कंपनी से डील करते हैं उन आइटम्स को आप सॉफ्टवेयर की आइटम्स के साथ मैप कर लेंगे। देन एस्केप प्रेस करेंगे और सेव चेंजेस के लिए येस पर एंटर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।